जीरो से चार तो जीरो से जब जब 73-74 को एमएलए हुआ था तो कह रहे थे कि से हम नंबर 1 की पार्टी हैं। तब काहे कह रहे थे? तो आज कहिए कि हम नंबर 3 नंबर 4 पर है। ये तो बोलना पड़ेगा आपको ना। 9वीं अनुसूची में डालिएगा किसको? जब आरक्षण का दायरा 65% हुआ तो हाईकोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्टेड चीज 9वीं अनुसूची में डाल दीजिएगा। सहाय कोई है? दलितों के हाथ में नीतीश कुमार जी ने जो ताकत दिया, मान्यवर लालू जी ने कभी दिया क्या? उदय नारायण चौधरी जी दलित थे, उन्हीं की पार्टी में पूछ लीजिए कितना दिन विधानसभा अध्यक्ष रहे। कभी 15 वर्ष के कार्यकाल में कुमार सर्वजीत जी एक उदाहरण बता दीजिए कि जो यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करता था पीटी, उसको 1 रुपया का चमन्नी का मदद करते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल आरजेडी प्रदेश कार्यालय में अपने तमाम सांसद, विधायक और पार्षद के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कई मंत्र दिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 17 महीने में हमने जो काम किए हैं उसको जनता के बीच जाइए और बताइए। बिहार में जिस प्रकार से लगातार अपराध हो रहे हैं इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के उन्होंने कहा है कि इनको 9वीं अनुसूची में सरकार को डालनी पड़ेगी। इसके लिए हम लगातार आंदोलन करने का काम करेंगे। इसी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के मंत्र? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी का जो मैंने कार्यक्रम देखा है, कार्यकर्ता आभार यात्रा है। 4 सीटों पर चुनावी जीत हासिल हुआ तो कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करेंगे कि आपने 4 सीट पर तो हमको जिता दिया, 80 सीट पर हमको हरा दिया। तो वहाँ कबूल करेंगे अपराध बोध कि हमने उम्मीदवार दिया था, या तो उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी हुई या उम्मीदवार सक्षम नहीं था, उसके बारे में बताएंगे। कहा कि 4 ही सीट जीते हैं तो आभार तो 4 ही सीट पर दीजिएगा ना। या यह बताएंगे कि हमारा भार बहुत कम है, वेट नहीं होता, वेट लॉस कर गए हम चुनाव में। तो ये उनका पार्टी का कार्यक्रम, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। जीरो से बोल रहे हैं, 0 से 4 पे चले गए। अरे 0 से 4 तो जीरो से जब 73-74 को एमएलए हुआ था तो कह रहे थे कि से हम नंबर 1 की पार्टी हैं। तब काहे कह रहे थे? तो आज कहिए कि हम नंबर 3 नंबर 4 पर है। ये तो बोलना पड़ेगा आपको ना। इसलिए यह सवाल नहीं है, सवाल इम्पॉर्टेंट यह है कि उनको अपने दल का कार्यक्रम करने का अधिकार है। और अपराध पर जब आप बोलते हो तो आप यह जरूर बोलिएगा कि जब हम राज्य में उप मुख्यमंत्री थे, हमारा ट्विटर उस समय 0 पर था और 8,832 हत्या हुई थी उस समय। 17 मानक पर पुलिस समीक्षा करती है। भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, ये सारे, और 60% हमारे यहाँ मामले भूमि विवाद के चलते होता है। भाई भाई के बीच विवाद हुआ तो इनके घर पर आप कब कब गए थे? श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। राघोपुर का अपराध का मैं ब्यौरा दे दूंगा। राघोपुर, बिद्दुपुर, वहाँ अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो गए होंगे, यह आपको बताना चाहिए। अरे अपराधी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई होती थी, आज भी कार्रवाई होगी, कल भी कार्रवाई होगी। यही कारण है कि आज हर 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनाने की परिकल्पना है। यही कारण है कि मेरीन ड्राइव बना है। यही कारण है कि गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, ब्रिज। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का बार बार जिक्र कर रहे हैं। अब हम यही तो जानना चाहते हैं। हमको ज्ञान कम है भाई। जिस कानून को हाईकोर्ट ने अमान्य कर दिया, तो 9वीं अनुसूची में किसको डालिएगा आप? अरे 9वीं अनुसूची में डालिएगा किसको? जब आरक्षण का दायरा 65% हुआ तो हाईकोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्टेड चीज 9वीं अनुसूची में डाल दीजिएगा कि जो एक्सेप्ट होगा उसको डालिएगा। तभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बेहतर तो यह होता कि आप यह मंतव्य देते कि सुप्रीम कोर्ट में हम इंटरवेनर बनेंगे। अरे कुछ खर्चा उर्चा होगा तो होगा, वकील रखिए,
राज्य सरकार जैसे गई है सुप्रीम कोर्ट, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनिएगा नहीं तो नौवीं अनुसूची में किसको डाला जाए? आकाश को कि पाताल को कि पेड़ को कि पौधा को? क्योंकि कानून तो कहीं नहीं है, कानून है ये नहीं है कहीं पर, कोई दिखाई नहीं पड़ता है, कोई संकल्प संख्या है आपके पास है तो बताइए किसको नौवीं अनुसूची में डाल देगा? ये तो राजनीति में अज्ञानता की पराकाष्ठा है भाई। बैठक में कई विधायक भी पहुंच रहे थे, दलित विधायक भी पहुंच रहे थे, कुमार सर्वजीत पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बिहार में दलित असहाय है, अगर असहाय नहीं होते तो अशोक चौधरी चुप नहीं बैठते। असहाय कोई है? दलितों के हाथ में नीतीश कुमार जी ने जो ताकत दिया, मान्यवर लालू जी ने कभी दिया क्या? उदय नारायण चौधरी जी दलित थे, उन्हीं की पार्टी में, पूछ लीजिए कितना दिन विधानसभा अध्यक्ष रहे। यह पूछ लीजिए कि जरा 15 वर्ष में एक बार पंचायती राज का चुनाव कराए थे, कितने दलित जिला परिषद के चेयरमैन थे, कितने दलित मुखिया थे? कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखा था कि दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराए और राज्य के मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनको सैल्यूट करें? कभी देखा था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास आज जो बना हुआ है, जरा जाकर अवलोकन कर लें। कभी 15 वर्ष के कार्यकाल में कुमार सर्वजीत जी एक उदाहरण बता दीजिए कि जो यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करता था पीटी, उसको 1 रुपया का चमन्नी का मदद करते थे। नीतीश कुमार जी के राज में दलितों का वह सशक्तिकरण हुआ। टोला सेवक क्या होता है, विकास मित्र क्या होता है, उसके अंदर रोजगार की संभावना क्या हो सकती है, एससी एसटी के लिए बजटीय प्रबंधन हर विभाग में अलग कैसे किया जाता है, ये बजटीय प्रबंधन था लालू जी के राज में। अधिकारी व्यय हो जाता था लेकिन एससी एसटी के लिए नहीं। इसलिए दलित असहाय है। असहाय कौन कर देगा? इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और संविधान ने ताकत दिया है और नीतीश कुमार जी जैसा कस्टोडियन हो तो कहाँ सवाल पैदा होता है? दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि दलित में कितनी ताकत है, इसका सबको अंदाजा है, दलित के खिलाफ कोई बोलेंगे तो वो कुचल दिए जाएंगे। इसकी बात वो बहुत बड़े आदमी है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हम लोग को भाई घर द्वार है साधारण, हम लोग को नहीं बड़ा होटल ये सब लन फन बिजनेस उजनेस नहीं है, तो हमको अब जब है ये नहीं है तो हमको ज्ञान भी बीपीएल है। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव 10 सितंबर से निकल रहे हैं आभार यात्रा पर। मैंने बताया ना कि आभार यात्रा तो 4 सीट पर वो करेंगे कि कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करेंगे कि आपने जिताया, ये स्वाभाविक है, राजनीति में इतना धर्म तो निभाना चाहिए। और हमारी उम्मीद है कि जिन सीटों पर हारे हैं वहाँ पर लोगों को यह बताएंगे, कार्यकर्ताओं को, कि हमारा उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी हुई या उम्मीदवार हमारे निष्प्रभावी है या हमारी बात को जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो हम अपराध बोध हमको है, हम आपके बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे बातचीत कर रहे थे JDU-MNC से प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच जाए लेकिन वो अपने माता पिता के शासनकाल को भी बताएं। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।